अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑटोमोबाइल्स पॉल्यूटेंट्स एंड कैटालिटिक कन्वर्टर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यासर कैन एवरीथिंग। तो आज के टॉपिक में हम ये कवर करेंगे कि ऑटोमोबाइल पोल्यूशंस कैसे होती हैं, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स शामिल होते हैं ऑटोमोबाइल कंबस्टिव इंजन्स के अंदर और उनका सोल्यूशन क्या है, उनकी रेमेडी क्या है। तो बेसिकली जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं जो थर्मल इंजन्स के ऊपर चलती हैं उनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स एज अ फ्यूल यूज़ होता है। तो हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स जो हैं बुनियादी तौर पर उनमें गैसोलीन आती है, डीजल फ्यूल आता है और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आती है। ये फ्यूल जैसे ही एंटर होते हैं कार्बोरेटर के अंदर तो इनके कंबस्शन के दौरान इनकम्प्लीट कंबस्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड और कंप्लीट कंबस्शन से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। इन्हें कॉक्स कहते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। मोर ओवर हाई टेम्परेचर ऑफ द स्मोक, हाई टेम्परेचर ऑफ द ऑटोमोबाइल स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होती हैं, उससे नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। फर्दर मोर ऑटोमोबाइल्स के अंदर स्पार्क प्लग होता है जो कि इग्नाइट करता है एयर फ्यूल मिक्सचर को, दैट इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द इंजन। उस स्पार्किंग से भी नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, यानी नॉक्स प्रोड्यूस होते हैं। फर्दर मोर कार्बन पार्टिकल्स एज फाइनली डिवाइडेड कार्बन, और ये तमाम नॉक्स ये सब के सब एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है जी, ये एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होते हैं बाय द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। जिस कदर ऑटोमोबाइल ज़्यादा होंगी, जिस कदर उनका यूज़ ज़्यादा होगा, इस कदर ये पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर के अंदर ज़्यादा होंगे। ऑल पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस्ड इन द इंटरनल कंबस्शन इंजन बाय द यूज ऑफ पेट्रोल, जिसे हम गैसोलीन कहते हैं, इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड NO और NO2 हैं। इनकम्प्लीट कंबस्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन पार्टिकल्स और कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट कंबस्शन से प्रोड्यूस होती है। सम फ्यूल्स they are not completely burned and they are released unburned in the exhaust, और उनको वॉक्स कहते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या वॉक्स जो होते हैं ये भी एटमॉस्फेयर के अंदर एज अ पॉल्यूटेंट्स शामिल होते हैं। दे कैन कॉज ऑक्सीडेटिव स्मोक्स, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक पैदा करते हैं, विच आर द इरिटेंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं। फिर ये तमाम नॉक्स, कॉक्स, सॉक्स और वॉक्स, ये तमाम चीज़ें यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नॉक्स होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सॉक्स होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड हैं। दे आर द रिड्यूसिंग स्मोक। इसके अलावा वॉक्स हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और कॉक्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हैं। ये तमाम चीज़ें एसिडिक रेन भी कॉज करती हैं, जो भी एक पोल्यूशन का पैरामीटर है। तो व्हेन पेट्रोल बर्न इन द कार इंजन एट वेरी हाई टेम्परेचर इज प्रोड्यूस्ड एट दिस टेम्परेचर NO2 N2 and O2, क्योंकि एयर जाती है इंजन के अंदर, एयर कंटेन 78% N2 and 21% O2, इट इज़ मोर लाइकली टू कंबाइन दीज टू गैसेज इनटू NO and NO2। तो ये सारी की सारी पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। अब व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखा कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के अंदर किस तरीके से ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, हाइड्रोकार्बन है, ये अनबर्न्ड फ्यूल है, दीज आर कॉल्ड वॉक्स। कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबस्शन से पैदा हुई, और नॉक्स कैसे पैदा हुए, दो वजूहत हैं नॉक्स पैदा होने की। रीज़न नंबर 1 कि इंजन का, ऑटोमोबाइल इंजन के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, और इतना हाई टेम्परेचर जो है दैट लाइकली टू कंबाइन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इनटू NO नाइट्रिक ऑक्साइड एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके अलावा स्पार्क प्लग भी रोल प्ले करता है, जो कि इग्निशन के लिए स्पार्किंग कर रहा होता है, और उस स्पार्किंग से नॉक्स प्रोड्यूस होती है। ये इनलेट है। अब अगर ये एटमॉस्फेयर में इन ऑक्साइड्स को छोड़ दिया जाए तो अल्टीमेटली मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स, मोर क्वांटिटी और मोर कंसंट्रेशन ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स इन द एयर विल बी सीन।
इसीलिए आप देखते हैं कि जो सिटीज़ होते हैं उनका पोल्यूशन इंडेक्स ज़्यादा होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स उनका बहुत ज़्यादा पुअर होता है। और इसी तरह जो ग्रीन एरियाज़ होते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड होता है। रीज़न ये होती है कि वहाँ पर स्मोक वाली पोल्यूशन जो है वो कम होती है और उसका इफेक्ट इवन ह्यूमन हेयर की ग्रोथ के अंदर पता लग जाता है कि एक दिन के अंदर जो ह्यूमन की हेयर का सेक्शन ग्रो करता है उसमें लेड की क्वांटिटी, उसमें इन ऑक्साइड्स की क्वांटिटी का पता लग जाता है कि वो इंसान ने वो दिन शहर में गुजारा है या किसी हेल्दी एरिया में गुजारा है। दूसरी बड़ी बात ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं एटमॉस्फेयर के अंदर एसिडिक रेन कॉज करते हैं, रिड्यूसिंग स्मोक बनाते हैं। फॉग और स्मोक कंबाइन होकर फॉग बनती है। फॉग की दो किस्में होती हैं, स्मोक की दो किस्में होती हैं, ठीक है। फॉग और स्मोक मिलकर स्मोक बनाते हैं। स्मोक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्मोक, ठीक है। रिड्यूसिंग स्मोक, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर एंड लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हैं उसको। तो ये ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग स्मोक जो होता है, पर्टिकुलरली जो इसमें ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होता है वो बुनियादी तौर पर एटमॉस्फेयर के अंदर दोनों स्मोक जो है पोल्यूशन कॉज करते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के इरिटेंट्स हैं, ठीक है, और ये बहुत सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके अलावा एसिड रेन एक इजाफी चीज़ है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। एसिड रेन का लेक्चर भी एक वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका हुआ है, वो आप अपलोड हो चुकी है वीडियो, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाउ हम आते हैं कंट्रोल मेजर्स की तरफ कि ऑटोमोबाइल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। हम एक टेक्नोलॉजिकल एरा से गुजर रहे हैं, इसमें ऑटोमोबाइल फैसिलिटी के तौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो व्हाट इज़ द रेमेडी ऑफ इट, हम किस तरीके से एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, उसके तरीके में नंबर 1 मेथड जो है दैट इज़ द यूज़ ऑफ टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड। इनको एंटी नॉकिंग एजेंट्स या एंटी नॉक्स कहते हैं। ये कैसे एंटी नॉकिंग करते हैं? नॉकिंग क्या होती है? सबसे पहले इंजन के अंदर इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से जो शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड एज नॉकिंग। नॉकिंग इज द शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड इन द इंजन ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन, दैट्स कॉल्ड नॉकिंग। नॉकिंग क्यों होती है? जो लार्जर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, जैसे एन ऑक्टेन है, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। ये इतना एक्सीलेंटली ये कंबस्ट नहीं होती, इसकी कंबस्टन पुअर है। लेकिन अगर हम इसकी जगह एक ब्रांच हाइड्रोकार्बन यूज़ करें जैसे आइसो ऑक्टेन है, दैट इज़ अ ब्रांच हाइड्रोकार्बन, तो इसकी कंबस्टन ज़्यादा बेहतर अंदाज में होती है और इनकम्प्लीट कंबस्टन या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनेंगे, वॉक्स नहीं बनेंगे। तो ये टेट्रा इथाइल लेड या टेट्रा मिथाइल लेड स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर देता है ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स में और उनकी कंबस्टन के रेट को स्लो कर देता है। दिस causes the complete combustion, this causes the complete combustion of the hydrocarbon in the engine, so इससे लेस अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। दूसरी तरफ अगर हम इसको बैलेंस करें इस टेट्रा इथाइल और टेट्रा मिथाइल लेड को, तो जब ये लेड के कंपाउंड्स कंबस्ट होंगे डेफिनेटली ये पेट्रोल के अंदर जाएंगे, फ्यूल के अंदर जाएंगे, इंजन के फ्यूल के साथ ये बर्न होंगे। तो जब इनकी बर्निंग होगी तो उस बर्निंग में लेड के ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे जो कि कार्सिनोजेनिक हैं, ठीक है, विच आर टॉक्सिक टू द ह्यूमन हेल्थ और एनिमल लाइफ के लिए। धुएं में लेड इज़ अ हैवी मेटल, ये बायो अकोमोलेशन करेगी, लिविंग सेल में जमा हो जाएगी, बायो मैग्निफिकेशन करेगी, पहले से मौजूद है तो बढ़ना शुरू हो जाएगी। सेल के अंदर जब ये जमा हो जाएंगे हैवी मेटल्स, तो सेल के जो लिविंग सिस्टम है उसके जो एंजाइम्स हैं वो पॉइजन होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और इससे क्या काज होगा, सेल का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। तो ये कंट्रोल मेजर है बहरहाल इनकम्प्लीट कंबस्टन को रोकने के लिए, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिलीज को रोकने के लिए हम टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड यूज़ करते हैं। इज दैट ओके?
इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ कंबस्शन, स्लो डाउन करता है, कंप्लीट कंबस्शन कॉज करता है, रिड्यूस्ड इवोल्यूशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जाहिर बात है इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी, कम होगी इनकम्प्लीट कंबस्शन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की रिलीज कम होगी, और फिर रेट ऑफ कंबस्शन जब स्लो होगा तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की इवोल्यूशन स्लो होगी, और फर्दर मोर जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है उनका जो एग्जॉस्ट है वो कम होगा। दूसरी चीज़ आती है कैटालिटिक कन्वर्टर्स। कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो एग्जॉस्ट असेंबली है गाड़ियों की, जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं, इनकी एग्जॉस्ट असेंबली होती है, इसके अंदर एग्जॉस्ट पाइप के पीछे ये कैटालिटिक कन्वर्टर इंस्टॉल होता है। ठीक है, जो हाई क्वालिटी व्हीकल्स होती है उनके अंदर ये चीज़ होती है। ये बड़ा कॉस्टली होता है, इसके अंदर प्लाटिनम यूज़ होता है विच इज़ वेरी कॉस्टली मेटल। तो कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं, ये व्हीकल के इंजन के साथ अटैच होते हैं, प्लाटिनियम बेस्ड कैटलिस्ट, इनमें गाजेज होती हैं, जालियाँ होती हैं प्लाटिनियम की, ठीक है, जो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करती हैं। वो कैसे कैटलाइसिस करती हैं, देखिए, हाइड्रोकार्बन को हाई टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगी। कार्बन मोनोऑक्साइड मोर टॉक्सिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड मोर टॉक्सिक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेस टॉक्सिक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज भी कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस में, वेयर एज कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट यूज्ड बाय द प्लांट्स, इट इज सिंपल अ पॉइजनस गैस। नॉक्स जो होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO और NO2 और N2O5, इनको नॉक्स कहते हैं। नॉक्स को कैसे कम करती है, NO को, NO2 को और N2O5 को, इन तीनों चीज़ों को वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगी, और ऑक्सीजन में। तो नाइट्रोजन जो है बुनियादी तौर पर एटमॉस्फेयर में 78% मौजूद है। इफ़ इट इज़ रिलीज बाय द ऑटोमोबाइल इंजन दैट इट विल मेक नो डिफरेंस, बिकॉज N2 इज नॉट अ पॉल्यूटेंट, वाटर इज नॉट अ पॉल्यूटेंट। CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर सकती है, लेकिन ये मेजर पॉल्यूटेंट नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली प्लांट की इनपुट है, फोटोसिंथेटिक इनपुट है। इसकी अमाउंट को बैलेंस किया जा सकता है बाय द प्लांटेशन, ठीक है, एक्सेसिव प्लांटेशन की जाए तो ये अमाउंट बैलेंस हो जाएगी। कैटालिटिकली कंप्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिएक्शंस हैं, देखें यहाँ ऑक्टेन बर्न हो रही है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दीज आर द कंट्रोल मेजर्स। ये कैटालिटिक जो कन्वर्टर है बुनियादी तौर पर पोल्यूशन को रिड्यूस करता है, और ये जो ऑटोमोबाइल रेगुलेशन है उसके अंदर ये प्रोटोकॉल्स में शामिल है कि ये उसमें होना चाहिए। जो हाई क्लास हाई क्वालिटी ऑटोमोबाइल्स हैं, दे कंटेन बिल्ट इन एंड इंस्टॉल्ड कैटालिटिक कन्वर्टर इन दैम। ठीक हो गया जी। तो ये कंट्रोल मेजर्स हैं कैटालिटिक कन्वर्टर के। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है हमने डिस्कस किया, और उसके अंदर कैसे कैटालिटिक कन्वर्टर नॉक्स को कॉक्स को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर इसमें सल्फर इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर कंट्रोल नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि फ्यूल शुड बी यूज्ड, अ हाईली प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ फ्यूल शुड बी यूज्ड। ठीक है, ज़्यादातर जो सल्फर है मोस्टली वो कोल के अंदर होती है, तो कोल इज़ नॉट यूज इन द ऑटोमोबाइल इंजन्स। ठीक है, बाकी पेट्रोल के अंदर इसके फ्रैक्शन या ट्रेसेस मौजूद होते हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर अबाउट कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, और उसके कंट्रोल मेजर्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।